हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। केमिकल रिएक्शन मतलब किस तरीके से हेलो एल्केन आपस में इंटरैक्ट करते हैं किसी और रिएजेंट के साथ। तो आइए समझते हैं क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। जानते हैं क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हेलो एल्केन है और ये एक न्यूक्लियोफाइल है। रिएजेंट कभी भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, जिनमें पॉजिटिव चार्ज लगा होगा। पॉजिटिव चार्ज या ये न्यूट्रल भी होते हैं समटाइम्स, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इनमें कम होती है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा इन्हें दिखाई देंगे वहां पर जाकर अटैक करते हैं। अगले होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स वो होंगे जो खुद नेगेटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये खुद इलेक्ट्रॉन में रिच होते हैं और ऐसी जगह अटैक करते हैं जहां पर इन्हें न्यूक्लियस मिल जाए, इसीलिए इन्हें न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग। ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच और न्यूक्लियस लविंग। तो जब भी हेलो एल्केन किसी न्यूक्लियोफाइल द्वारा अटैक किए जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, तब यहाँ पे से हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता है। हम जानते हैं कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड में हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं और कार्बन एटम पार्शियली पॉजिटिव होता है। पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव इनमें चार्ज होगा। ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हेलोजन को रिप्लेस करके इस जगह पर अटैक करेगा। ये वाली जगह न्यूक्लियोफिलिक स्पेस होगा और ये न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करने के बाद यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और ये हेलोजन एटम सीधे सीधे बाहर हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो आइए कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर हम किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है, इसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहां से हेलोजन रिलीज हो जाता है और उसके बदले OH बैठ जाता है, यानी कि अल्कोहल बनाएगा और इस रिएजेंट में जो न्यूक्लियोफाइल है वो है OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इट मींस इट हैज हायर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड रिएजेंट है सोडियम एसिटिलाइड। एसिटिलीन में जब एक सोडियम जोड़ दिया जाए तो ये सोडियम एसिटिलाइड बनता है। सोडियम एसिटिलाइड एज अ रिएजेंट जब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है RC ट्रिपल बॉन्ड CH। एक ऐसा एल्काइन बनाएगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाए जा सकते हैं और इसके लिए न्यूक्लियोफाइल होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट है वाटर के साथ रिएक्शन। H2O के साथ जब भी रिएक्शन की जाती है तो H2O को हम HOH के फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी भी ये H2O ही है और इसमें से OH यहां हेलोजन की जगह पर बैठ जाएगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड मींस RONA की रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड से की जाती है तो यहां से NaX रिमूव होता है और R के साथ ROR, अगर इसे डैश मान ले तो ROR डैश, इट मींस ईथर तैयार हो जाता है और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो है RO नेगेटिव। नेक्स्ट इज वाटर के साथ रिएक्शन। जब वाटर की रिएक्शन होती है तो इसको HOH के फॉर्म में लिख दिया जाता है ताकि ये इजीली समझ में आए कि रिएक्शन किस तरह हो रही है। तो OH पार्ट हेलोजन के बदले ROH अल्कोहल बनाने के काम आएगा और यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। नेक्स्ट KCN से रिएक्शन। जब भी पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है तो K हेलोजन को बाहर कर देता है और RCN एल्किल साइनाइड बनता है, एल्किल साइनाइड। नेक्स्ट इज
AgCN थोड़ी स्पेसिफिक रिएक्शन देता है, क्योंकि हालांकि AgCN और KCN ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी AgCN जब भी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराता है तो ये RNC आइसोसाइनाइड बनाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो CN नेगेटिव है और इसमें NC नेगेटिव है। नेक्स्ट इज AgNO3। जब भी सिल्वर नाइट्राइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराई जाती है तो ये RNO2 एल्किल नाइट्राइड बनाता है। नेक्स्ट इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड RCOOAg। RCOOAg की रिएक्शन जब भी एल्किल हैलाइड से की जाती है तो AgX बाहर आता है और बनाता है RCOOR, एक एस्टर। नेक्स्ट इज LiLH4। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और रिडक्शन यहां पर होगा, ये हाइड्रोजन का प्रोवाइडर होता है, तो ये एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा और एल्केन बनाएगा। नेक्स्ट इज NH3 मींस अमोनिया से रिएक्शन। अमोनिया से जब भी इसकी रिएक्शन होती है ये RNH2 बनाता है, ये है एल्किल एमीन। जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की मैकेनिज्म शो करता है, एक SN2 और एक SN1। SN2 यहाँ पे 2 को बाई मॉलिक्यूलर कह देते हैं, बाई मॉलिक्यूलर क्योंकि दो मॉलिक्यूल यहाँ इंटरैक्ट करते हैं। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब दो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं या दो सब्स्टिट्यूट पर, दो रिएक्शन मॉलिक्यूल्स पर रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है, तो उसे हम बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट SN1। SN1 में 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, वन मॉलिक्यूल, यूनिमॉलिक्यूलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब एक मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन की रेट या रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है तो इसे हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। दोनों ही रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन वहां से होगा, हेलोजन वहां से रिप्लेस हो जाएगा। सबसे पहले SN2 मैकेनिज्म को समझते हैं। SN2 मैकेनिज्म का एक एग्जांपल हम क्लोरोमेथेन के साथ ले रहे हैं। जब भी क्लोरोमेथेन की रिएक्शन किसी हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग रिएजेंट के साथ करेंगे, OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है रिएक्शन के लिए, और ये वहां अटैक करेगा जहां पर इसे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखाई देगा। अगर इस बॉन्ड को तोड़ा जाए तो क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होता है और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो क्लोरीन के बाहर जाते ही यहां पर OH अटैक करना चाहिए। लेकिन रिएक्शन में कुछ इस तरह की मैकेनिज्म होती है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो एज सच जैसे थे वैसे रहेंगे, और यहां पर क्लोरीन के साथ इसका बॉन्ड वीक पड़ेगा और फ्रॉम बैक साइड से OH ग्रुप यहां पर अटैक करेगा। ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है और लास्ट में क्लोरीन पूरी तरह से बाहर हो जाएगा एज Cl नेगेटिव, और यहां पर कार्बन के साथ OH न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये मैथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन से इसने मैथिल हाइड्रोक्साइड या मैथेनॉल में अपनी फॉर्मेशन की। ये SN2 रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर OH ने बैक साइड अटैक किया है, और एक ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है इससे आप समझ सकते हैं कि क्लोरीन के निकलने के पर जितनी ये रिएक्शन डिपेंड कर रही है उतना ही OH के जुड़ने पर ये रिएक्शन डिपेंड कर रही है, और जिस स्पीड से क्लोरीन इससे बाहर जाता है उसी स्पीड से OH भी इसमें जुड़ता है। यानी कि OH पर और क्लोरीन पर या मेथिल क्लोराइड पर और OH पर दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये SN2 रिएक्शन होती है, दो मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन रेट का डिपेंड होना। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू SN2 रिएक्शन को समझते हैं। यहाँ पर SN2 रिएक्शन में ये मेथिल क्लोराइड की तरह है, इसे आप Cl मान लीजिए और इसे मेथेन मान लीजिए।
तो इसमें अंत में क्या होता है, जैसे रिएक्शन तूफान आया, जैसे मौसम बिगड़ा और तूफान आया तो छतरी कुछ इस तरीके की हो जाती है। अब क्लोरीन यहां से अलग हो जाएगा और फ्रॉम बैक साइड OH यहां जुड़ जाएगा। आई होप आपको SN2 मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास हेलो एल्केन 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री। 1 डिग्री वो होते हैं जिस पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड वाले कार्बन में हाइड्रोजन 2 हो, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तो उस कंडीशन में इसको हम 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। 2 डिग्री वो होंगे जिसमें हेलोजन ग्रुप अटैच होगा, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होगा, बाकी कोई एल्किल ग्रुप या कुछ और चीज यहां पर अटैच हो सकती है। 3rd डिग्री वो होगा जिसमें जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, तो इसे हम 3rd डिग्री कहते हैं। अगर हम इन तीनों को देखें और इसमें कंपेयर करें कि SN2 रिएक्शन किसके साथ फास्टर होगी, किसके साथ तेजी से होगी, तो वो है 1 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री के साथ ये रिएक्शन इजीली इसलिए होगी क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हैं और ये बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप नहीं बनाते, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है एल्किल ग्रुप के मुकाबले, इस वजह से बैक साइड अटैक OH के लिए इजी हो जाता है। सेकेंडरी हेलो एल्केन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और बाकी 2 एल्किल ग्रुप हैं, तो 2 एल्किल ग्रुप यहाँ पर थोड़े बल्की, थोड़े हैवी हो जाएंगे, इसीलिए 1 डिग्री के मुकाबले 2nd डिग्री जो हेलो एल्केन है वो इस रिएक्शन को स्लो देंगे। और लास्ट है 3rd डिग्री। 3rd डिग्री में हम देख सकते हैं कि तीनों एल्किल ग्रुप हैं जो बहुत ज्यादा बल्की इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट भी इसे हम कहते हैं या स्टेरिक हिंड्रेंस भी हम कहते हैं, तो OH का अटैक कर पाना बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा, इसीलिए जो 3rd डिग्री हेलो एल्केन होते हैं ये SN2 रिएक्शन को सबसे स्लो देंगे। SN1 रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। SN1 रिएक्शन वो होंगी जिनमें केवल एक रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ऐसा एल्किल हैलाइड लेंगे जिसके तीनों कॉर्नर पर कोई बल्की ग्रुप अरेंज्ड हो और इसके साथ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ हो। अब इसमें जब किसी OH ग्रुप को हम अटैच करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये रिएक्शन 2 स्टेप में होंगी। फर्स्ट स्टेप में CH3C, CH3, CH3 और Cl, इसे हम नियोब्यूटिल क्लोराइड कहते हैं। नियोब्यूटिल क्लोराइड की पहले स्टेप में यहां क्लोरीन अपनी जगह छोड़कर जाएगा। इट मींस ये एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार करेगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा और यहां से क्लोरीन बाहर हो जाएगा। हम देख ही सकते हैं कि क्लोरीन इतनी आसानी से यहां से जगह छोड़कर नहीं जाने वाला, इसीलिए ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये स्लोएस्ट स्टेप या स्लो स्टेप होता है। नेक्स्ट 2nd स्टेप में हम देखेंगे कि ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल अब फ्री है OH से रिएक्शन करने के लिए, तो अब यहां OH एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस इसको मिलेगा, इसीलिए ये यहां पर अल्कोहल प्रिपेयर कर लेगा। अल्कोहल के प्रिपेयर होते ही ये रिएक्शन हो जाएगी और हम देख सकते हैं कि यहां पर फ्री इलेक्ट्रोफाइल और फ्री न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट थे, इसीलिए ये स्टेप फास्ट होगा। और हम जानते हैं कि कभी भी रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन का रेट स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है, तो इनमें से स्लोएस्ट स्टेप 1 है, तो इसीलिए केवल इस मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं कि SN1 रिएक्शन कौन सा रिएजेंट सबसे पहले देगा। अगर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री में कंपेयर करें तो 3rd डिग्री हेलो एल्केन रिएक्शन को सबसे फास्ट, सेकेंडरी उससे स्लो और 1 डिग्री सबसे स्लो इस रिएक्शन को देंगे। आई होप आपको SN1, SN2 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।